नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र के बंसी बाजार स्थित ज्ञान कुंज एकेडमी के 2 मेधावी छात्रों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2022 में अपना स्थान बनाया। यहां के विकास उपाध्याय ने 629 अंक और आर्यन जायसवाल ने 610 अंक प्राप्त कर नीट एग्जाम में सम्मानजनक रैंक हासिल की है। आपको बता दें कि बलिया जनपद से सिर्फ 3 प्रतिभागियों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की की है, जिसमें 2 छात्र विकास उपाध्याय और आर्यन जायसवाल की शिक्षा दीक्षा ज्ञान कुंज एकेडमी बंशी बाजार बलिया से हुई है। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने नीट की प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही विद्यालय की प्रधानाचार्य सुधा पांडे ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ देश के उच्च संस्थानों में बच्चे अपना स्थान बनाएं। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है। मैं ज्ञान कुंज एकेडमी में बायोलॉजी का पीजीटी हूँ। अभी विद्यालय से जो पास आउट बच्चे हैं पिछले साल या 2-1 साल के अंदर उन्होंने नीट की परीक्षा पास किया हुआ है, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? इस पर कहेंगे कि बच्चों का जो मेहनत है वो उनका अपना है और विद्यालय का उनका भरपूर सहयोग मिला और बच्चे जो है हमारे अच्छे पढ़ते थे और उस लायक थे जिसके लायक उनको जो जगह मिली है। जैसे आप विद्यालय में बायो विभाग से हैं, तो किस तरह की तैयारी विद्यालय द्वारा शिक्षण को लेकर की जाती है? विद्यालय में उनको एनसीईआरटी का सिलेबस वगैरह तो पढ़ाया जाता है, साथ साथ उनको नीट से जो संबंधित चीज़ें हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनसे संबंधित चीज़ें हैं, उनको भी उसमें इंक्लूड करके उनको बताया जाता है ताकि वो भविष्य में इस तरह की परीक्षाओं को आसानी से वो फेस कर सके और पास कर सके। नीट की परीक्षा पास किए हैं, क्वालिफाइड किए हैं, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी आपके द्वारा की जाती थी? मेरे द्वारा जो भी तैयारियां होती थी वो नीट के सिलेबस के अंतर्गत ही होती थी। लगभग जितनी एनसीईआरटी के सिलेबस होते थे, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती थी उसी से क्वेश्चंस आते थे, उसी से क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और लगभग उसी की तैयारियों के ऊपर हमारे जितने भी टीचर्स थे उन्होंने भी बोला था करने के लिए। भविष्य में क्या योजना है आपकी? भविष्य में योजना है कि नीट पीजी के एग्ज़ाम की तरफ अभी देखना है। नीट यूजी के एग्ज़ाम निकल चुके हैं, 5.5 साल बाद वो पेपर होता है। उसमें जिस जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस अकॉर्डिंग जो डॉक्टर्स बनते हैं, वो जो ब्रांच मिलती है उसमें ध्यान दिया जाता है। मेरा न्यूरो सर्जन की तरफ ज़्यादा रुझान है थोड़ा सा, तो उसकी तरफ जाना चाहेंगे हम। अभी विकास उपाध्याय जो नीट की परीक्षा पास किए हैं, तो इसको लेकर आप कितना संतुष्ट? मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ सर। इस जो उपलब्धि मिली है तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय शुरू में तो ज्ञान कुंज को दूंगा, यहाँ के टीचर और सारे स्टाफ को, और उसके बाद विकास को, और भगवान की कृपा से इनका होगा। ईश्वर का आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ होती है। मेरा नाम आर्यन जायसवाल है। मैं बेलथा रोड से हूँ और मैं पहले यहाँ ज्ञान कुंज में पढ़ता था, 12 तक पढ़ाई किया हूँ। अभी नीट की जो परीक्षा आपने क्वालिफाइड किया है, तो इसके लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ा? नीट की परीक्षा के लिए परिश्रम तो बहुत लगता है क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ होता है। तो वहाँ पे मैंने कोचिंग भी की थी और जो भी था 12th यहाँ से पढ़ गए थे, तो यहाँ के टीचर्स स्टाफ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई किए थे यहाँ पे भी। तो वही सब टीचर स्टाफ और परिवार वाले और वहाँ के जो टीचर्स थे। अभी आर्यन जायसवाल द्वारा जो नीट की परीक्षा पास की गई, तो इससे आप कितना संतुष्ट हैं? सर, इससे मैं 100% संतुष्ट हूँ और क्या नाम है कि इस लड़के का मेहनत है और ये स्कूल का भी योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि ये देखिए, इस आधुनिक युग में इस लड़के को मैं 12 पास करने के बाद मैं मोबाइल दिया। मैं प्रिंसिपल ज्ञान कुंज एकेडमी सुधा पांडे। इन बच्चों ने 2019-20 में हमारे यहाँ से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। बच्चे शुरू से ही अच्छे रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि पेरेंट्स का कोऑपरेशन और पेरेंट्स का गाइडेंस इनके साथ हमेशा बना रहा है। चाहे वो पेरेंट्स मीटिंग हो, चाहे वो छोटी छोटी बच्चों के बारे में बातें हों, वो हमेशा आकर के शेयर करते थे लोग। पर्सनली मैं इनके पेरेंट्स को जानती थी, इनके कई बार आने से और बच्चों के बारे में क्वेरी करने से। बच्चे अनुशासित थे, बच्चों में एक लगन थी और उस लगन की वजह से बच्चों ने बड़े ही कम समय में तैयारी करके
एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है। मैम यह पहली बार नहीं हुआ है, जैसे शिक्षा के नए नए आयाम हर साल विद्यालय के छात्र छात्रा हासिल कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, तमाम साइड पे बच्चे जा रहे हैं। तो इस तरह के कार्य को लेकर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है लोगों को? हम तो इंटरमीडिएट तक की परीक्षाएं पढ़ाते हैं, बताते हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा अग्रसित किया जाता है कि आप आगे आपका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य के लिए आपको मेहनत कितनी करनी है, और उस उद्देश्य से आप इधर उधर मत भटकिए। बच्चे कुछ तो बड़े ही डिफाइंड होते हैं, जो कुछ भी वो एम बना लेते हैं उसको लेकर के ही चलते हैं। 2019-20 में मुझे याद है मैंने बात की थी, तो बच्चों ने कहा था मैडम 1 साल या अगले साल नेक्स्ट ईयर, मैंने विदिन 2 years वी विल कंप्लीट दिस डेस्टिनेशन। उनका जो उनके मन में जो एक मुकाम थी वो बहुत पहले से दिखती थी, उनकी बातों से झलकता था। और पेरेंट्स का भी जो सजेशन होता था, पेरेंट्स हमेशा ही उनके साथ कोऑपरेटिव रहे। मैम इस पूरे जिले में बलिया की बात करें तो 3 परीक्षार्थी उस परीक्षा को क्वालिफाइड किए हैं, नीट की परीक्षा को, जिसमें 2 छात्र आपके विद्यालय के हैं, ज्ञान कुंज एकेडमी के हैं। और तो इसको लेकर एक खुशी का माहौल पूरे बहुत क्षेत्र में बहुत बना हुआ है। पूरा क्या ज्ञान कुछ कुंज कहना चाहेंगे? पूरा ज्ञान कुंज एकेडमी खुशी के माहौल को महसूस कर रहा है, और वो धन्यवाद देता है बच्चों के और कोऑपरेट करता है बच्चों के उत्साह को, पेरेंट्स के सहयोग को। और हम तो कितने गौरवान्वित हैं, ये कहने की कोई बात नहीं है। सर मैम इस तमाम कार्यों को लेकर जो प्रबंधक महोदय हैं उनका योगदान किस तरह से रहता है विद्यालय के? हमेशा उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाते रहे हैं, चाहे वो किस तरह के भी एक्सपेंडिचर्स हों, किस तरह की भी सुविधाएं हों, वो हमें हमेशा प्रदान करते रहते हैं और अत्यधिक उत्साहित रहते हैं हम लोगों की अपेक्षा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता लड्डन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।